तो फिलहाल मैं हूं अभी गोवा में, और मानसून के वक्त में अगर आप गोवा के पास में हो ना, तो आपको दूध सागर वाटरफॉल ज़रूर से देखना चाहिए। और दूध सागर वाटरफॉल ट्रेन से देखने के लिए जब आप मडगांव से लोंडा की तरफ या फिर लोंडा से मडगांव की तरफ आएंगे तो बीच में आपको दूध सागर वाटरफॉल देखने को मिलेगा। तो चलिए हम भी मडगांव रेलवे स्टेशन से दूध सागर वाटरफॉल की तरफ बढ़ते हैं। खैर ये तो गोवा एक्सप्रेस है और ये भी काफ़ी जानी मानी गाड़ी है, इससे भी आप दूध सागर वाटरफॉल देख सकते हो। बाकी आज हम वास्को शालीमार एक्सप्रेस से लोंडा की तरफ जाने वाले हैं। ये इतनी सारी भीड़ जो आप देख रहे हो ना, ये अपनी ट्रेन के लिए ही है। वास्को शालीमार के लिए इतनी भीड़ जो है वो इकट्ठा यहाँ पे है। सनराइज़ पता नहीं, शायद बादल इसलिए देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ ये है, बारिश बिल्कुल बहुत हुई है इस रूट पे, तो दूध सागर जो है बिल्कुल अपने पीक पे होगा। और साथ ही साथ जो बात करें ब्रिगंजा घाट की, तो ब्रिगंजा घाट बिल्कुल ग्रीन और बढ़िया खूबसूरत जो है वो दिखाई देगा। तो बिल्कुल आपको ये जर्नी जो है बहुत ही मज़ेदार लगने वाली है, क्योंकि इस जर्नी में आपको दूध सागर वाटरफॉल और ब्रिगंजा घाट के खूबसूरत नज़ारे जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। और ये अपनी ट्रेन का अराइवल हो रहा है, बिल्कुल डीजल लोकोमोटिव जो है वो लगे हैं इसमें। चलिए, सिर्फ 2 मिनट की ट्रेन यहाँ पे रुकी और अपना डिपार्चर हो गया मडगांव रेलवे स्टेशन से। तो मडगांव रेलवे स्टेशन से निकलने के करीब 1.5 घंटे बाद हम दूध सागर वाटरफॉल के करीब होंगे। और ये सामने से ट्रेन कोई आ रही है, नहीं ये तो कोई डेमो ट्रेन है, उसके आगे डीजल लोकोमोटिव जो वो लगा हुआ है। एक चीज़ तो है कि मौसम बहुत ही बढ़िया है आज, और अभी दिखाऊं तो बिल्कुल ताज़ा बारिश यहाँ पे अभी हुई थी, और आगे भी अगर किस्मत साथ हुई तो बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ दूध सागर वाटरफॉल जो है ना बिल्कुल अपने शबाब पे होने वाला है। तो बिल्कुल काफ़ी टाइम बाद दूध सागर जो है वो हम जा रहे हैं। उधर से कोई तो ट्रेन आ रही है, आइए चलो उसे कैप्चर करते हैं। और सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है, नहीं शायद ये ट्रेन नहीं है। ये तो लाइट लोको है, पता नहीं कोई इमरजेंसी कुछ होगा उससे शायद जा रहे हैं ये। बाकी चलिए, अपनी ट्रेन के भी डिपार्चर का संकेत हो गया यहाँ से। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ जो ट्रेन होती हैं उनका तो एक्सेलरेशन आपने फील किया ही होगा, पर जो डीजल लोकोमोटिव होते हैं ना, उनका एक्सेलरेशन जो होता है बहुत ही कमाल का लगता है। तो चलिए, आज भी हम लोग ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं और सभी लोग जो हैं वो दूध सागर देखने के लिए लालायित हैं। मतलब हम लोग तो कई बार जा चुके हैं। वह भैया, फर्स्ट टाइम आपका? फर्स्ट टाइम इन दूध सागर। फर्स्ट टाइम भैया का है, तो भैया के एक्साइटमेंट देख सकते हो आप, बिल्कुल सबसे ज़्यादा है। बाकी हम लोग तो एक्साइटमेंट है ही, क्योंकि मानसून में जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं दूध सागर तो एक्साइटमेंट आ ही जाती है। रुद्रा भी यहाँ से ज्वाइन किया हमें, कल रात को हुबली से यहाँ आए थे और वापस जा रहे हैं हुबली, तो बहुत मेहनत करते हैं ये भी। साथ ही अपना ब्रेकफास्ट जो हमने गोवा से ही पैक करवा लिया था, क्योंकि इस रूट पर ज़्यादा कुछ मिलता है नहीं, तो अपना ब्रेकफास्ट जो वो करते हैं और उसके बाद से जो ब्रिगंजा घाट के नज़ारे वो आपको दिखाते हैं। वैसे ट्रेन में आपको खाना पीना मिल जाएगा, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप अगर गोवा से निकल रहे हो तो अपने साथ अपना ब्रेकफास्ट जो है वो पैक करा के निकलो।
भैया कैसा सब कुछ है? मस्त भाई, प्याज आलू का आलू पराठा। पराठे। तो ब्रेकफास्ट करते करते अपनी ट्रेन पहुंच रही है कुलेम रेलवे स्टेशन, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है इस रूट का। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ट्रेन के पीछे बैंकर्स लोकोमोटिव जो है वो अटैच होते हैं, क्योंकि भाई घाट सेक्शन चढ़ना होता है, ऐसे में बैंकर्स यहाँ पे अटैच किए जाते हैं। देखिए हल्की बारिश जो है वो शुरू हो गई और काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पे ऑन बोर्ड हो रहे हैं। आराम से साउकश। देखो अभी बिल्कुल तेज़ बारिश हो रही थी और अब अचानक से बिल्कुल बारिश जो है वो बंद हो चुकी है। तो ये है यहाँ का पूरा मौसम। अब इतनी बारिश हो रही है, मतलब ये तो श्योर है कि दूध सागर वाटरफॉल बिल्कुल अपने शबाब पे होने वाला है। फ्लो बहुत ही बढ़िया होने वाला है वहाँ पे। तो दूध सागर का क्रेज़ ऐसा रहता है ना कि सारे गेट जो हैं वो ऑक्यूपाई हो जाते हैं, और मैं अभी आ चुका हूँ इस वाले गेट पे। यहाँ भी कोई ना कोई है और देखता हूँ, कोशिश करूँगा यहीं से डिपार्चर जो है वो। तो कुलेम से अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है। बाकी यहाँ अभी आपने देखा बिल्कुल मूसलाधार बारिश जो है वो हो रही थी, और अभी देखो धूप जो है वो निकल चुकी है। तो बिल्कुल मौसम का यहाँ पे कोई भी आप अनुमान जो है वो लगा नहीं सकते कि कब बारिश हो जाए, कब बारिश रुक जाए और फिर कब धूप जो है वो निकल जाए। सुपारी का झाड़ खाली मिलेगा, नारियल का इतना नहीं। तो कुलेम और कैसल रॉक के बीच में बहुत ही स्टीप ग्रेडियंट जो है वो होता है, इसलिए बैंकर्स अटैच करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बीच में ना आपको छोटे छोटे वाटरफॉल्स की आवाज़ सुनाई देंगे, लेकिन ये पूरा जंगल का एरिया है, इसलिए आपको देख पाना बहुत मुश्किल होता है यहाँ से। तो ये जो घाट सेक्शन है ना, ये बिल्कुल कर्नाटका और गोवा के बॉर्डर को शेयर करता है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन है ये। वैसे दूध सागर वाटरफॉल आपको देखना है तो आप बिल्कुल ट्रेन से ही देखो इसको। कई लोग ट्रैकिंग करते हुए जाते हैं वहाँ पे, लेकिन हर साल वो चीज़ जो है वो बंद कर दी जाती है, क्योंकि कई सारे इंसिडेंट जो है वो हो जाते हैं। तो मैं बिल्कुल उसके पक्ष में नहीं हूँ, और वहाँ पे उतरना बहुत ख़तरनाक जो है वो हो सकता है। इस रूट में पैसेंजर ट्रेन कम पर गुड्स ट्रेन आपको बहुत देखने को मिलेंगी। और ये देखो यहाँ पे कोई गुड्स वैगन जो है वो यहाँ पे डील पड़ा हुआ है। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, बिल्कुल बढ़िया बारिश जो है वो हुई यहाँ पे। और मैं और रुद्रा भाई इस गेट पे है, और यहाँ से सबसे पहले दूध सागर जो है वो यहाँ से कैप्चर होगा। उसके बाद एक और बार बिल्कुल क्लोज से ठीक अपोजिट साइड से हम लोग दूध सागर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस खूबसूरत नज़ारे को देखिए। ब्रिगंजा घाट वाकई बहुत ही खूबसूरत है, और किस तरह से इस रेल मार्ग को बनाया गया होगा, मतलब देख के समझ में आ रहा है। जब भी आता हूँ बिल्कुल हैरान हो जाता हूँ यहाँ पे पूरा सामने। और यहाँ से पहली झलक देखने को मिलेगी दूध सागर वाटरफॉल की। अगर आपकी ट्रेन लोंडा की तरफ जा रही है तो लेफ्ट साइड में पहली बार आपको दूध सागर वाटरफॉल देखने को मिलेगा। और यहाँ से बिल्कुल बढ़िया एंगल पे दूध सागर जो है वो देखने को मिलता है। और अब इस टनल के क्रॉस करते ही राइट साइड पे दूध सागर वाटरफॉल दिखता है। जितनी बार भी दूध सागर वाटरफॉल को देखो उतना मन नहीं भरता, और लगता है कि काश थोड़ी देर और ट्रेन जो है वो वहाँ पे रुकती, स्लो चलती, पर ट्रेन जो है वो ठीक ठाक रफ्तार में वहाँ से निकल जाती है।
और सब छोटे छोटे आपको पानी के स्रोत जो है वो ऊपर से नीचे गिरते हुए दिखेंगे। बाकी ये लोग ट्रैकिंग करके यहाँ पहुँचे और किसी ट्रेन के रुकने का यहाँ पर इंतज़ार करें ताकि वो उसमें बैठ सकें। तो ये रूट मेनली गुड्स ट्रेन के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है और मेनली आयरन ओर और कोल का यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। बाकी ये रूट बहुत ही सीनिक है और मेनली दूध सागर वाटरफॉल के निकलने के बाद आपको और सीनिक जर्नी जो है वो देखने को मिलती है। तो दूध सागर वाटरफॉल के बाद इतने अच्छे नज़ारे ब्रगंजा घाट के देखने के बाद फाइनली अपना अराइवल हो रहा है कैसल रॉक रेलवे स्टेशन पे और ये भी बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। तो ये अराइवल हो रहा है कैसल रॉक रेलवे स्टेशन पे। बहुत ही शांत और खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। तीन इंजन लगे भाई इसमें। बाकी अपनी ट्रेन जो है वो अभी कैसल रॉक रेलवे स्टेशन पे रुकी है और यहाँ पे ना जो पीछे बैंकर्स लगे होंगे उनको भी निकाला जाएगा और फिर उसके बाद अपनी ट्रेन यहाँ से रवाना होगी। और ये खड़ी है पूर्णा एक्सप्रेस। पूर्णा दूध सागर देखने आ रहे हो? किधर से? पुणे? अच्छा है। तो बस दूध सागर के बाद हम पहुंचेंगे लोंडा और वहाँ पे शायद हम डिबोर्ड कर देंगे ट्रेन को। बाकी ये है जनरल क्लास और फ़िलहाल अब इस ट्रेन का जनरल क्लास जो है वो तो ठीक है, मतलब उतना रश नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं और मुझे लगता है शायद हुबली के बाद और इसमें रश जो है वो होने वाला है, मतलब पैर रखने की जगह जो है वो शायद ना मिले। फ़िलहाल अभी से देखो तो लोग नीचे बैठे हुए सो रहे हैं, तो आगे चल के बहुत बुरा हाल होने वाला है इस ट्रेन का। सच बोलूँ तो बुरा लगता है ऐसे जाने में, लेकिन मैं गया था बाहर का शूट करने के लिए। सॉरी। और फाइनली पहुंच रहे हैं अपने डेस्टिनेशन यानी कि लोंडा जंक्शन पे और यहाँ पे हम ट्रेन को डिबोर्ड करने वाले, पर बारिश बहुत तेज़ हो रही है यहाँ पे। अपनी जर्नी सिर्फ यहीं तक थी। लोंडा में हम लोग उतर रहे हैं और मौसम कैसा भाई? वहाँ चले। ओह कितना बढ़िया है ना, है ना? कितना टाइम बचा हमारे पास अभी? 4 घंटे ही काटेंगे वहाँ। 4 घंटे हैं, वहाँ जा सकते हैं ना वहाँ पे। चलो फिलहाल तो चलते हैं अंदर। प्रॉपर शेड जो है वो यहाँ पे नहीं है तो पूरा भीग जाएंगे हम लोग, तो चलते हैं पहले प्रॉपर शेड जो है वो देखते हैं। और सामान अपने पास काफ़ी है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अरे थैंक यू भाई, चलो थैंक यू सो मच भाई। और चलते हैं हम लोग, ठीक है? बारिश बहुत हो रही है। बाकी यहाँ से जो अपनी नेक्स्ट ट्रेन है वो शाम के करीब 3:30 बजे आने वाली है, तो अपने पास बहुत टाइम बचा हुआ है। तो कोशिश करेंगे कि स्टेशन पे बैठेंगे या फिर आसपास अगर कुछ अच्छा रुकने का स्टे मिल जाता है तो वहाँ रुकेंगे हम लोग। बाकी यहाँ पे मेरे ख्याल से ये महालक्ष्मी एक्सप्रेस है या फिर शायद से वही है। तो बिल्कुल फ़िलहाल अभी हम लोग जो है बी हाइव्स करके एक यहाँ पे रिजॉर्ट है छोटा सा, जस्ट स्टेशन के पास में ही है। तो यहाँ हम लोग आ गए थे थोड़ा सा चिल करने के लिए। और देखो यहाँ पे सब लोग अपना गेम्स जो है वो खेल रहे हैं किचन में, और बढ़िया वहाँ पे सब सारे गेम्स जो है वो अवेलेबल है। पूल भी है और रूम भी है, सब कुछ है यहाँ पे अवेलेबल। तो सोचा कि आराम से 3-4 घंटे यहाँ पे काट लेते हैं। वैसे भी अपनी स्पेशल ट्रेन है तो वो कितनी लेट होती है, मतलब स्पेशल ट्रेन है तो ऑब्वियसली बात थोड़ी सी लेट तो हो ही सकती है। और 2:30 का टाइम यहाँ पे है, लेकिन आराम से वो 3 बजे तक जो है वो आएगी, उससे लेट ही आएगी। तो इससे सोचा कि हम लोग यहाँ पे आराम से रेस्ट करते हैं और फिर
ट्रेन पकड़ने जो है वो आराम से चलेंगे, मतलब आराम से थोड़ा सो जाएंगे, यहाँ पे खा पी लेंगे तो अपना काम जो है वो हो जाएगा। ऑलमोस्ट हम लोग जो है यहाँ पे 3-4 घंटे यहाँ पे रुके हम लोग, बढ़िया यहाँ पे खाना पीना खाने के बाद अब वापस जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। और ट्रेन अपनी बस पहुँचने वाली है, मतलब अभी पहुँचने में 40-50 मिनट बचे हुए, लेकिन चलते हैं स्टेशन और वहाँ भी थोड़ा सा अपना टाइम जो वो हम लोग व्यतीत करेंगे। फ़िलहाल बढ़िया प्रॉपर्टी लगी मुझे, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, सुकून वाली प्रॉपर्टी, अच्छा लगा, मतलब ठीक है। और पैसे भी ज़्यादा चार्ज नहीं किए क्योंकि हम लोग को भैया बस 3-4 घंटे रुकने थे, तो उस हिसाब से पैसे जो है वही लिए, 250 रुपये पर हेड समथिंग ऐसे लिए, तो ठीक है, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। और पूल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया हमको, और क्या चाहिए। बाकी चलो, अपना ऑटो जो है वो आ चुका है और अब निकलते हैं लोंडा जंक्शन के लिए। बाकी ये सफ़र तो बस इतना ही। नेक्स्ट सफ़र जो है वो यहाँ से मुंबई तक का होने वाला है और वो ट्रेन भी बहुत ही कमाल की थी और लास्ट में कुछ ऐसा होता है जो शायद से हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।